इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों को हराना है। इस बार राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों को हराना है। इस बार पूरे देश का चुनाव केवल 2 संसदीय क्षेत्रों में होगा, केवल अमेठी के अंदर होगा और वाराणसी के अंदर होगा। दोस्तों, नई सियासत का दावा, मोदी को सीधा चैलेंज, ये है अरविंद केजरीवाल की चुनावी पहचान। केजरीवाल ने वाराणसी से चुनाव लड़ रहे बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर सबको सकते में डाल दिया और अपने ऐलान को मुकम्मल शक्ल देने के लिए केजरीवाल ने काशी में अपनी चुनावी हुंकार भी भर दी। क्या मुझे वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए? क्या मुझे वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए? मैं ये चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। केजरीवाल ने वाराणसी में अपने प्रचार का दम भरा, दिल्ली से काशी की दूसरी यात्रा कर, और न्यूज नेशन केजरीवाल के इस सफर में उनके साथ चला। हमारी इस यात्रा की कोशिश थी ये जानने की कि आखिर सियासत की शक्ल पर क्या सोचते हैं भारतवासी, क्या है हिंदुस्तान के मुद्दे और जनता की उम्मीदें। भ्रष्टाचार है और आपका वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइटिंग है, विद्युत है, विद्युतीकरण का है। अरविंद केजरीवाल, मोदी या कांग्रेस, किस? मोदी जी का है ना ज्यादा। दिल्ली टू काशी चल रही इस ट्रेन में हम सिर्फ जनता के एजेंडे की बात नहीं करेंगे, बल्कि ये भी जानेंगे कि किस नेता पर जनता को है कितना भरोसा और क्यों, और जानेंगे किस नेता से जनता है नाराज। हर एक गुजरते स्टेशन के साथ तेज होती जाएगी ये चुनावी बहस और बढ़ेगी रफ्तार सियासी सरगर्मी की। खास बात ये होगी कि इस बहस में नेताओं के वादे नहीं होंगे, इस बहस में नेताओं के आरोप नहीं होंगे, बल्कि ये बहस होगी शुद्ध जनता के मुद्दों पर आधारित। यहाँ बात होगी सिर्फ आम आदमी की। जी हाँ, परेशानी तो हर जगह हो रही है और हम सभी लोग एक बदलाव चाहते हैं, और बदलाव हम एक पॉजिटिव बदलाव चाहते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं क्या सोचता है एक आम हिंदुस्तानी केजरीवाल और उनके विरोधियों के बारे में, क्या उसे केजरीवाल के वादों में दम नजर आता है या फिर वो केजरीवाल को हीरो से जीरो मानने लगा है, ये सब जानने और समझने के लिए देखिए हमारी चुनावी पेशकश दिल्ली टू काशी। लोकसभा चुनावों में यूपी के अंदर इस बार जिस सीट पर सबसे ज्यादा चर्चा है वो है वाराणसी की सीट। मोदी वहां से लड़ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल वहां से लड़ रहे हैं। 2 मेन चेहरे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। हम ये शिव गंगा एक्सप्रेस से दिल्ली से वाराणसी तक का सफर तय करेंगे और लोगों से पूछेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। जो लड़ाई वाराणसी में होने वाली है, दिल्ली से शुरू होगी ये लड़ाई और वाराणसी तक जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये जो लड़ाई है वाराणसी लोकसभा सीट पर, वो वाराणसी के लिए कम बल्कि दिल्ली के लिए ज्यादा नजर आती है। अगर मोदी जीतते हैं और उनकी पार्टी पूरे बहुमत हासिल करने में कामयाब हो पाती है तो वो दिल्ली पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो यहाँ नजर आने लगे हैं। वजह मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इसी ट्रेन से अरविंद केजरीवाल भी वाराणसी जाएंगे आज। आप देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल का नाम यहाँ नजर आ रहा है आपको, और इसके अलावा उनके कुछ सहयोगियों के नाम भी नजर आएंगे। ये वो डिब्बा है जिससे अरविंद केजरीवाल सफर तय करेंगे। इस 13 घंटे के दौरान हम लोग भी लगातार शिव गंगा एक्सप्रेस में लोगों से जानते रहेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं आम आदमी पार्टी के बारे में, बीजेपी के बारे में। सबसे हम इन 13 घंटों के दौरान बातचीत करते रहेंगे। शिव गंगा एक्सप्रेस में लोग क्या सोचते हैं मोदी के बारे में। ये ट्रेन सीधी दिल्ली से वाराणसी जाती है, यानी कि दिल्ली की गद्दी पर अगर आपको काबिज होना है तो वाराणसी अहम सीट है। B2, मैं B2 कोच के अंदर जा रहा हूं इस समय और लोगों से जानूंगा कि आखिर उनकी सोच क्या है मोदी को लेकर, आम आदमी पार्टी को लेकर, क्योंकि बड़ा मुकाबला उसके अंदर होने वाला है। वाराणसी की तरफ हम इस समय जा रहे हैं, कुछ लोगों से यहाँ बातचीत कर लेते हैं। अभी हालांकि कुछ लोग सोने भी लगे हैं, सोने का टाइम हो गया है। आप कहाँ जा रहे हैं? बनारस। वहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ। क्या मुद्दे, अहम मुद्दे क्या है? अहम मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार है और आपका वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइटिंग है, विद्युत है, विद्युतीकरण का है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है बनारस के अंदर? बहुत ज्यादा कमी है।
अपना नेता चुनने के लिए क्या आपको चाहिए, क्या होना चाहिए उसके अंदर? क्योंकि मोदी भी लड़ रहे हैं, माने जाते हैं कि उन्होंने बड़ा विकास किया है गुजरात के अंदर, अरविंद केजरीवाल भी पहुंच गए, दिल्ली में सरकार चलाई थी। क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? दिल्ली में सरकार तो चला नहीं पाए ना, सरकार चलाए तो तब समझ में आता। और मोदी जी चूंकि गुजरात में ऑलरेडी चला चुके हैं और उनका एक्सपीरियंस सबको है, तो इस बार तो हम लोग मोदी जी को सपोर्ट करने वाले हैं। एक बड़ी बात है, मोदी सरकार चला चुके हैं और अरविंद केजरीवाल सरकार से चले गए, ये एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर लोगों के बीच में। आप भी ये मानते हैं? हाँ, मेरा मानना भी लगभग यही है। क्यों उन्होंने अपना पक्ष रखा कि वो क्यों गए सरकार छोड़कर? उनके बिल पास नहीं हो रहे थे, ये पक्ष उनका था। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस ने आरोप लगाया। आप इस बात को क्यों नहीं पचा पा रहे हैं? क्योंकि सरकार का काम है, उन्होंने बिल रखा, तो अपोजिशन वाले ये सब का तो काम ही है ये सब चीजों पे रोकना, अड़ंगा लगाना। अपोजिशन होती किस लिए है? लेकिन अगर बिल पास ना हो तो आप क्या सरकार से चले जाएंगे कि आप काम करना ही बंद कर देंगे? दिल्ली की जनता ने बहुत विश्वास करके उनको सरकार में लाया था, सारा विश्वास उनके छोड़ देने से सबका टूट गया, तो लगता है कहीं ना कहीं कि फेल हुए वो। कुछ और लोगों से पास में बात कर लेते। क्या नाम है आपका? मेरा भी, मैं अपना नाम बताने से पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि हमें यहाँ पे बहुत परेशानी हो रही है, इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो खास है, अब वो आम बनने की कोशिश करेंगे, परेशानी तो होगी ना। तो हमें उनके वजह से परेशानी क्यों हम लोग झेलें? उनके वजह से परेशानी, बार बार गेट खुल रहा है। आपके पास पैसे नहीं है, क्या बात है? आप फर्स्ट वो कहते हैं हम गरीब पार्टी हैं। नहीं, आप गरीब पार्टी तो है ही नहीं। जब आपके पास करोड़ रुपए, आप गरीब पार्टी नहीं है। पैसे नहीं चाहिए। अगर आपको ईमानदारी से चुनाव लड़ना है तो आपको पैसे नहीं चाहिए दिलों के कनेक्शंस बनाने के लिए, बट आपके पास दिमाग होना चाहिए और दिल होना चाहिए और एक सक्सेसफुल, एक ईमानदार एम होना चाहिए। जो ईमानदार एम आपको नजर नहीं आता उनका? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, बात करना हाँ ठीक है, राजनीति बहुत अच्छी चीज है, बोलना अलग बात है, और उसको जिसको कहते हैं कि हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। आप 49 डेज में वो आज तक अपने एक भी बात पे क्यों नहीं खड़े रहे? हम शिव गंगा एक्सप्रेस की पेंट्री में अब आ गए हैं। खाना बड़ा महत्वपूर्ण है, यदि खाना सही ना मिले तो आधा काम भी सही नहीं होता है। चुनाव चल रहा है, आप लोग लगातार सबको खाना खिलाते हैं, खाने पे चर्चा हो रही है, राजनीति की चर्चा हो रही है खाने पर भी? यहाँ हमको ये पता नहीं चल रहा है, गाड़ी में उतना पता नहीं चल रहा। अरविंद केजरीवाल, मोदी या कांग्रेस, किस? मोदी जी का हल्ला है ना ज्यादा, पेंट्री में भी मोदी जी का हल्ला। तो अब चाय पर नहीं कह सकते, सिर्फ चाय पर चर्चा हो रही है ऐसा नहीं कह सकते। पेंट्री है, सबको खाना पहुंचता है यहाँ से। पेंट्री के अंदर भी चर्चा है और ट्रेन के अंदर भी चर्चा लगातार। पेंट्री का एक वो हिस्सा मैं आपको दिखाऊंगा अब, जहाँ पर खाना बनाते हैं कुछ लोग। हालांकि ये हमेशा से होता है कि बहुत ज्यादा बात पेंट्री के अंदर। आप कहाँ से हैं? हम बनारस से। बनारस से ही हैं? इसी ट्रेन में लगातार आते जाते हैं? हाँ जी। क्या चर्चा है पेंट्री के अंदर? बड़ी चर्चा चल रही है राजनीतिक, आजकल चुनाव चल रहे हैं। हम लोग तो उतना केयर नहीं करते, अपना सामान सर्विस के चक्कर में रहते हैं बस। पेंट्री के लोग जब खाना पहुंचाने जाते हैं तो वहां भी मोदी की चर्चा होती है। हालांकि अपना नेता चुनने के लिए बहुत सारी चीजें सोचनी होती है। यहाँ पर शायद उन्हीं की बातें बीच बीच में लोग करते रहते हैं। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं? बनारस जा रहे हैं? क्यों? नहीं, एक्चुअली में क्या, वैसे तो हमें बताया जाए तो हम तो सेंटर से हैं, ठीक है ना, और ये वो नहीं है, हमें तो मोदी हराना है, हम तो मोदी हराने जा रहे हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी की तरफ से? हाँ बिल्कुल कंफर्म है। हाँ, हम मोदी हराने जा रहे हैं और हरा के ही लौटेंगे, ये हमारा वादा है। तो यहाँ पर मोदी को हराने की जो फिक्र कर रहे हैं आम आदमी पार्टी और सब लोग, उनके लोग भी हैं लगातार। कितनी बार जा चुके हैं इससे पहले बनारस? इससे पहले 2-3 बार जा चुके हैं हम लोग। वैसे दिल्ली के हैं, 2-3 बार जा चुके हैं। क्या रणनीति आप लोग तैयार कर रहे हैं, कैसे हराने की बात कर रहे हैं? जैसे हमने कांग्रेस को दिल्ली के अंदर हमने चित्त किया है, ठीक है ना, अब आने वाला टाइम बताएगा किसकी लहर है। या जैसे हम लोग कहते हैं ना मोदी मोदी मोदी, ऐसा कुछ नहीं है, ये दुनिया जानती है। सब इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, आप लोग भी देख रहे हो। भ्रष्टाचार किसके चीज में हो रहा है? आप आज की टाइम में कुछ भी ठीक ठाक देख लीजिए। जिस आप यहाँ पे लेने आए पेंट्री में, यहाँ कोई भ्रष्टाचार नजर आया? यहाँ तो नहीं है, तो बाहर तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। आज आपको सरकारी काम कराना, सरकारी काम नहीं होता है, ठीक है ना। जिस टाइम
2004 में गैस सिलेंडर तो एक मेन वो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप लोग किस तरीके से ग्राउंड लेवल पे किस तरीके से काम कर रहे हैं जो दावा कर रहे हैं कि मोदी हार जाएंगे? जैसे हमने दिल्ली के अंदर डोर टू डोर काम किया था, वैसे ही हम बनारस जाके डोर टू डोर काम करेंगे जाके, ठीक है ना। घर घर हमारा जाकर समझाना है, घर घर जाएंगे, हम समझाएंगे जाके और लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे झाड़ू को वोट दो। क्यों? ये एक झाड़ू ऐसी विकल्प है जो आप लोगों को बचा सकती है। जो कहते हैं मोदी मोदी, आप ये देखिए हेलीकॉप्टर से आते हैं, दिन में 4-4, 5 रैलियां करते हैं, 2-2, 500 करोड़ रुपए खत्म करते हैं दिन भर में, कहते हैं जी पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद हैं जो इस बार बनारस के अंदर झाड़ू चलाने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से लोग यहाँ बैठे हुए हैं और क्या स्थिति है आप ये देख सकते हैं। किस तरीके से एक एक सीट पर कई लोग हैं। सर सही इस्तेमाल कर रहे हैं सीट का? जी हाँ, एकदम। चर्चा क्या चल रही है? यही चुनाव का और क्या नामांकन के बारे में चर्चा। अच्छा, कौन कौन जा रहा है नामांकन? अभी तो आज देखा है केजरीवाल जी को वही जा रहे हैं, और इसके बाद कल वहाँ किसी और का होगा, उसके बाद मोदी जी आएंगे, तो हम लोग उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कल से बनारस का माहौल चेंज हो जाएगा। हाँ, बनारस का माहौल तो बहुत ही ज्यादा चेंज होने वाला है और लोगों से बातचीत यहाँ पे कर लेते हैं। ये बताइए कि बनारस में क्या सोच रहे हैं लोग? इस बार तो बहुत बड़ा अखाड़ा बनारस में होने वाला है, सब लोग दिग्गज वहाँ पे पहुँच रहे हैं और बनारस के जरिए दिल्ली तक की पहुँच बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बनारस का आदमी क्या सोच रहा है? अब की कुछ नया हो जो कि पूरे देश का कल्याण हो सके उससे। आप लोग कहाँ से हैं? हम आए हैं, दिल्ली से आए हैं। प्रचार करने के लिए आई हैं? आप तो टोपी वोपी लगा के एकदम अपना है। हाँ, हम लोग पूरा चल रहे हैं। कितने वोट बैंक लिए सुबह से? कितना वोटर्स को तोड़ पाई? हम वहाँ जाके जोड़ लेंगे पूरा 1 महीना में। अब 1 महीना वहीं रहेंगे आप? हाँ, वहीं रहेंगे। दिल्ली में क्या करते हैं? दिल्ली में अभी आनंद कुमार सर के साथ हम लोगों ने किया वॉलंटियरिंग वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं वाराणसी। कितने लोग हैं आपके साथ? हमारी टीम में हम लोग हैं सारे 30-35। आप पूरा पोज दे सकते हैं। मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा होकर बनारस की तरफ कूच करने लगे। ये रणनीति है क्या आपकी? जब अब दिल्ली का चुनाव खत्म हो गया है, अब बनारस पे कूच कर जाइए। जाहिर सी बात है, हम अपनी समझ से जा रहे हैं। नहीं, अभी तो नहीं, अभी तो बहुत सारी सीटें हैं जहाँ पर चुनाव प्रचार की जरूरत है। बनारस ही क्यों? नहीं, अरविंद केजरीवाल तो खास हैं, तो उन्हीं को खुश करना है क्या? नहीं, खुश जीतना तो सभी को है, लेकिन एक आदमी तो कहीं एक ही जगह जाएगा ना, बाकी के लोग सब जगह जा रहे हैं, जिसका जहाँ पे दिल कर रहा है। आम आदमी की एक परिभाषा ये भी है कि यहाँ पर लोगों के पास टिकट है लेकिन बैठने के लिए जगह नहीं। चुनाव का समय है सर, ऐसी बैठ के चुनाव की बातें चल रही हैं कि क्या चल रहा है? चुनाव की बातें चल रही है। रास्ता ऐसे ही कट जाना है? जी हाँ। ये 13 घंटे का रास्ता है, हम लोग भी लगातार ऐसे ही लोगों के साथ मौजूद हैं। सर मुद्दा क्या है? आपके पास टिकट है कि नहीं? जी है। सीट नहीं है? सीट नहीं है। बड़ी समस्या है। जी हाँ। तो क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं कि क्या कैसा नेता हो आपका? ये हालत जो ट्रेन में नजर आ रही है मुझे। नेता हमारे केजरीवाल जैसा नेता होगा तो मुझे कोई कमी नहीं हो सकती। हाँ? केजरीवाल जैसा नेता हो सकता है तो मुझे कोई कमी नहीं होगी। हाँ। तो वो तो AC 2 में बैठे हुए आराम से, आप यहाँ बैठे? वो AC 2 में बैठे हुए हैं ना, वो जो जब निकल जाएंगे तो खुद ही हम लोगों को कहने का एडजस्ट कर देंगे हम लोगों को। अब जो हमारा जो नेता है बढ़िया केजरीवाल जैसा, तो हम लोग को मतलब थोड़ा सुविधा मिले, आराम हो, हम लोग इस वजह से लगे हुए हैं। और वो तो अभी AC 2 टायर 3 टायर में है, हम लोग ऐसे ही स्लीपर का टिकट रहते हुए भी जनरल में सफर कर रहे हैं। बैठने के लिए जगह नहीं है, ऐसे कैसे बैठ के जा रहे हैं हम लोग। तो जनता नेताजी को बताया कि ये परेशानी है यहाँ पर? नेताजी को खुद पता है, बताने की जरूरत क्या है। कंडीशन देखते हुए ही गए थे इधर से, जब गए यहाँ पे आए हो? जाते समय इधर से ही गए थे वो। नहीं, वो तो जाते समय गए, आए कहाँ यहाँ पर अभी तक? नहीं, लेकिन बोलते तो हैं कि आम आदमी हैं, आम आदमी हैं, लेकिन आम आदमी तो हम लोग भी हैं जो बैठ के जा रहे हैं नीचे। अपने ही नेता से के ऊपर शायद सवाल भी यहाँ पर लोग उठा रहे हैं, क्योंकि एक तस्वीर ये भी है, एक तस्वीर ये भी है जहाँ पर शायद हम सभी के नेताओं को देखने की जरूरत है कि हम लोगों के पास टिकट है लेकिन बैठने की जगह नहीं। ये हालत है एक आम आदमी की, जिसकी लड़ाई की बात सभी राजनीतिक दल करते हैं, जिसके डेवलपमेंट की बात सभी राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन ये तस्वीर शायद कोई नहीं देख पा रहा है। B1 बोगी के अंदर ही अरविंद केजरीवाल भी हैं
अपने माता पिता के साथ हैं और वाराणसी, जैसे उनका रूट था, अब वाराणसी जा रहे हैं। 1 महीने तक अब वाराणसी के अंदर ही अरविंद केजरीवाल को रहना है, परिवार के लोग भी कुछ रहेंगे। दीपक वाजपेयी